Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss confidence interval estimation of rho. A problem is discussed from the exercise. Problem is taken from the reference book Sher Muhammad Chaudhary, page 392. 21.17b is the number of the problem. The length x and breadth y of 243 cuckoo's eggs were measured in millimeters with the results. Summations are given and we have to find the 95% confidence interval for rho. These are the 5 steps in which we will calculate correlation coefficient first. Next, we will calculate ZF. The expression of ZF is given here. Next, its mean, which is mu z, and the variance, sigma z. And finally, the confidence interval for mu z. And on the basis of mu z, we will find the confidence interval for rho. First step is calculate R. चूँकि आपके पास डेटा जो है वह समीशंस में गिवन है, आपने उन समीशंस को कंसिडर करते हुए अप्रोप्रिएट फार्मूला ऑफ आर पहले सर्च करना है और फिर वो आपने, ये बड़ा कॉमन सा आपका एक्सप्रेशन है आर का, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने सारे समीशंस जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कोरिलेशन का रिजल्ट मिल गया विच इज़ 0.558 और 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, तो ये 0.95 हो जाएगी। और अल्फ़ा अगर कैलकुलेट करें तो वो 0.05 होगा और अगर हम अल्फ़ा बाय 2 करें तो वो 0.025 हो जाएगा। तो 0.025 पे z की वैल्यू जो है वो 1.96 है। इस वैल्यू को हमने कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? इसका नेक्स्ट स्टेप है फिशर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपने ZF कंप्यूट करना है। R की वैल्यू हमने निकाल ली 0.558। इस वैल्यू को इसमें कंप्यूट करना है 1 प्लस आर और 1 माइनस आर, फिर नेचुरल लॉग लेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया ZF का वो है 0.63। थर्ड स्टेप क्या है? इसी का आपने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना है। 1/√n-3 है, n की वैल्यू 243x थे, तो n इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंप्यूट किया इसको, तो ये आया 0.0645। ठीक है, अब आपके पास मीन वेरिएंस दोनों आ गए हैं आप ZF के। अब आपने Z को कंप्यूट करना है, Z स्टैटिस्टिक को, ठीक है। और Z स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करने के लिए आपने देखें तो यहाँ पर 100 × 1 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रो, नॉट रो, दिस इज़ फॉर म्यू जी। ठीक है, रो का हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे म्यू जी। तो ZF आपने कंप्यूट कर लिया हुआ है, ये आपने टेबल से कैलकुलेट कर लिया, ये भी हम कंप्यूट कर चुके हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास म्यू जी के जो 2 आंसर्स आए हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, वो हैं 0.503 और 0.757। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप ये मत समझिएगा कि ये रो के रिज़ल्ट्स हैं। रो के रिज़ल्ट्स -1 +1 के बिटवीन आएंगे, लेकिन ये इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं, यानी -1 से भी पीछे जा सकते हैं और +1 से आगे भी जा सकते हैं। ये मत समझिएगा कि गलत हो गए हैं। आपने फिशर का टेबल कंसल्ट करना है और अपनी जो पहली वैल्यू है वो क्या है आपकी 0.503। 503 को इसके बिटवीन, इस पूरे टेबल के बिटवीन यहाँ पर इनसाइड सर्च करना है, तो 0.503 आपको मिलेगा यहाँ पर। ये 497 है और ये 51 है, 0.51 इस तरह से इनके दरमियान में। और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, वो है 0.757। ठीक है जी, 0.757। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये 758 है और 757 और ये 74 है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपको मिलेगी। तो आपने इंटरपोलेशन से इन दोनों का पहले डिफरेंस फाइंड करना है और फिर इन दोनों के डिफरेंस से आपने सिंगल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है और फिर आपने इनका जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका भी डिफरेंस निकालना है और फिर आपने सिंगल वैल्यू को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाए। तो अब आप देखिए कि आपकी ये 2 वैल्यूज़ जो हैं म्यू जी की, जो 503 आई थी और ये 757, तो इससे आपने टेबल से जो इंटरपोलेशन कर ली तो ये आपको 2 रिजल्ट्स मिल गए, 0.465 और 0.64 इस तरह से।
आपने इनको अगर यहाँ पे कंप्यूट करें तो ये म्यूज़ी की टेबल में वैल्यूज़ थी 0.503 और इसको हमने जब रो में कंप्यूट किया तो वो हो गया 0.465। फिर इसकी वैल्यू जब हमने म्यूज़ी में की तो 0.757 होगा और जब रो में कंप्यूट करेंगे इसको तो 0.64 है। और इंटरपोलेशन अगर आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप इसे अपने एक्सप्रेशन से भी कंप्यूट कर सकते हैं, जिसमें ZF की वैल्यू इस तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि कितनी है 0.503, ठीक है। और यहाँ पे है 0.5 नेचुरल लॉग 1 + r ओवर 1 - r। आपने r को नहीं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। 0.5 लॉग ऑफ 1 + r और 1 - r, और इसको सॉल्व करेंगे आप r के लिए। कैरी आउट करें और r को कंप्यूट कर लें तो आपको 0.503 के लिए r की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.465, ठीक है। आप यहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हैं और उस टेबल से भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको दो लिमिट्स जो हैं ये -1 और +1 के बिटवीन मिलेंगी। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।